वहाँ पे ना हमें कोई चाय पिलाया, नाश्ता कराया कि ना चलो 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 करो 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 शादी। में कहा ये कोई शादी से शादी थोड़ी होती है, कोई कुछ फेरे करवाइए, कोई कुछ करवाइए। कहना नहीं नहीं, अभी पूरा गांव जाग जाएगा तो आपको भी दिक्कत हो जाएगी, हमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो हम भी थोड़ा डर गए थे, हम भी थोड़ा मतलब मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं। और फिर हमारे और हमने जो सोना चांदी दिया था और शगुन में हमने 1,11,000 रुपये भी दिए थे। तो हम 15 मिनट हो गए हमको बाहर बैठे बैठे बैठे। मैं कहा अब आए अब आए अब आए। और अब जैसे फिर मेरी वाइफ को मैंने अंदर भेजा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था, सब गायब, सब छोड़ के भाग गए। ऐसे न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। देखिए, शादियों का सीजन चल रहा था और कई सारी शादियां भी हो रही थी, लेकिन इन्हीं शादियों के बीच में एक दूल्हे की दुल्हन बन जाती है लुटेरी दुल्हन। जी हाँ, लुटेरी दुल्हन वो दुल्हन जो दूल्हे का सब कुछ लूट करके फरार हो जाती है। और ऐसी ही एक खबर जो है वो बिहार से सामने आ रही है। आपको बताएं तो बिहार के गया जी से सामने आ रही है, जहां पर लुटेरी दुल्हन को लेकर के एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। गया जी जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में कथित लुटेरी दुल्हन का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि शादी की सभी रस्में पूरा होने के कुछ ही घंटों के बाद दुल्हन अपने पूरे परिवार के साथ फरार हो गई। पीड़ित दूल्हा दावा करता है कि शादी से पहले 1,10,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए थे और विवाह के दौरान दिए गए सोने चांदी के गहने भी दुल्हन अपने साथ ले गई। इतना ही नहीं, राजधानी के टोंक जिले के रहने वाले संयम पटवा सोमवार की रात अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ दरियापुर गांव पहुंचे थे। पूरे रीति रिवाज और विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। रात भर शादी की रस्में चलती रही और सुबह विदाई का समय तय किया गया था। दूल्हे के अनुसार शादी तय होने के दौरान दुल्हन पक्ष ने एक मोबाइल नंबर देकर के 1,10,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए थे और इसके अलावा विवाह के समय दुल्हन को सोने का मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, चांदी की पायल, ढोलना और अन्य कीमती सामान भी दिया गया था। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शादी केवल पैसे और गहने हासिल करने के लालच के लिए की गई थी और ये पूरी प्लानिंग थी। शादी के बाद दूल्हा और बारातियों को गांव में ही ठहराया गया था। सुबह जब विदाई की तैयारी शुरू हुई तो ग्रामीणों ने बताया कि दुल्हन के घर पर ताला लगा हुआ है। दूल्हा और उसके परिजन जब मौके पर पहुंचे तो घर पूरी तरीके से खाली मिला और आरोप है कि दुल्हन जो है उसके परिवार और रिश्तेदारों ने रात में ही गाँव छोड़ दिया और घर में कोई मौजूद नहीं था। मोबाइल फोन भी बंद बताया जा रहा है। तो देखा आपने कि कैसे सिर्फ पैसों के लिए प्लानिंग की जाती है शादी की और शादी होती है, लेकिन जब विदाई का समय आता है तो दुल्हन और उसके परिवार वाले फरार हो जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है दूल्हे का, उसके बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। मामला है, आप क्यों आए हैं बेलागंज थाना में? हम यहाँ पे विवाह करने आए थे। विवाह करने आए थे? विवाह करने किनके साथ आए थे आप? हम आए थे पारो नाम की एक लेडी से। कहाँ की थी वो अपन को वो खुद को कोडरमा की बता रही है। अच्छा। और फिर वो हमको यहाँ से मिली बेलागढ़ से। बेलागढ़ से फिर वो हमको और 15-20 किलोमीटर अंदर ले गई। अच्छा। बराबर के पास कोई गांव है, बहादुरपुर नहीं दरियापुर। हाँ दरियापुर, हाँ। वहाँ ले गई हमें। हाँ। और हम वहाँ पहुँचे लगभग 10-11:30 बजे तक पहुँच गए थे हम वहाँ। कल? लड़की के घर। हाँ कल। हाँ। वहाँ पे ना हमें कोई चाय पिलाया, नाश्ता कराया कि ना चलो 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 करो 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 शादी। में कहा ये कोई शादी से शादी थोड़ी होती है, कोई कुछ फेरे करवाइए, कोई कुछ करवाइए। कहना नहीं नहीं, अभी पूरा गांव जाग जाएगा तो आपको भी दिक्कत हो जाएगी, हमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो हम भी थोड़ा डर गए थे, हम भी थोड़ा मतलब मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं। और फिर हमारे साथ लेडीज़ भी थी, बच्चे भी थे, सारी बातें। तो हमने उनकी बात मान ली, मैं ठीक है। फिर हमने 1 घंटे रेस्ट करके थोड़ा शादी का प्रोग्राम बनाया तो उन्होंने शादी वादी करवा दी, बच्ची की शादी कर ली। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि ठीक है आप थोड़ा गाड़ी वाड़ी में रेस्ट कर लीजिए, इतना भारी ड्रेस पहन के बच्ची कहाँ जाएगी। ठीक है, तो वो उसको कमरे में ले गए चेंज करवाने, उसको बेस वगैरह था और हमने जो सोना चांदी दिया था और शगुन में हमने 1,11,000 रुपये भी दिए थे। तो हम 15 मिनट हो गए हमको बाहर बैठे बैठे बैठे। मैं कहा अब आए अब आए अब आए। और अब जैसे फिर मेरी वाइफ को मैंने अंदर भेजा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था, सब गायब, सब छोड़ के भाग गए। ऐसी सी बात हुई हमारा। फिर सुबह हम जेवर लगभग कितने का था? जेवर 90,000 रुपये का था। एक तो मंगलसूत्र था, मेरे पास उसकी वीडियो है, मैंने वीडियो बनाई है जो पहनाया गया था, जो भी मेरा सामान था। 11,000 रुपये का लहंगा था जो मैं राजस्थान से लेकर आया था। और शगुन में मैंने बच्ची को 1,11,000 रुपये दिए थे। मैं कहा आप अपनी बच्ची को अपनी तरफ से जो भी दोगे, गरीब लोग थे, हमने सोचा ठीक है, लड़की भी गरीब थी, इस चक्कर में मैं कहा ठीक है, कन्या है। और सारा लेके भाग गए? सारा लेके भाग गए, जिसमें
फिर सुबह वारदात करी। लड़की का क्या नाम था? पारुल। नहीं, लड़की का नाम था लक्ष्मी, जिससे शादी कराई थी। और जो हमारे उसमें हमें यहाँ लेके आई थी उसका नाम था पारो, जो कोडर माँ की बता रही है। और मैंने यहाँ पे नंबर भी दे दिए उनके। तो अभी पारुल कहाँ है? पारोल का मैंने कल एप्लीकेशन दे दिया, अभी तक कोई पता नहीं। और लक्ष्मी कहाँ है? फ़ोन भी चालू है उसका, लक्ष्मी फ़ोन भी कहाँ है? चालू है उसका। और एक लड़का और है जो उसको अपना भाई बता रहा था, चंदेरी ऐसा कुछ नाम है उसका, चंदीरा खीजर सराय का चंदीरा खिदर सराय का। जी। वो उस लड़की को अपना भाई बता रहा था। और उसका भी फोटो है मेरे पास, प्रूफ है। और उसके जो दोनों माँ बाप हैं वो भी उसको अपनी बेटी बता रहे। कुल मिला के ठगी की गई है, साजिश की तरह। जी। लड़की का नाम पता है? लड़की जिसके साथ शादी हो रही थी उसका नाम लक्ष्मी बता रहे थे वो लोग। और आधार कार्ड भी लेके आए थे। मैंने उनसे कहा भी था मैं आधार कार्ड चेक करता हूँ, कहना कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा उसमें फ्रॉडपन लग रहा था। क्योंकि एकदम नया आधार कार्ड ऐसे कैसे बन सकता है? वो 2002 का था। मुझे थोड़ा फ्रॉडपन लगा, लेकिन मैंने वहाँ थोड़ी समझदारी जताई और कैसे भी करके मैं उस गाँव से निकला। और 2 लोग पकड़े भी गए हैं। 2 लोग थाना में पकड़े। ठीक।